लेट्स सी द मोंगोडीबी बेसिक क्वेरी। इस वीडियो में हम लोग बेसिक क्वेरीज देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सब बेसिक कमांड्स हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग डीप डाइव करेंगे मोंगोडीबी में। तो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि डेटाबेस एक कंटेनर है। हम लोग ने प्रीवियसली भी देखा था जो पूरा हमारा होल्ड करता है डेटा। जैसे डेटाबेस हमारा पूरा कलेक्शन होल्ड करेगा। कलेक्शन एक टेबल जैसा, जैसे आपके माइस्क्यूएल में टेबल होता है वैसे मोंगोडीबी में कलेक्शन होता है। और सिमिलरली कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे माइस्क्यूएल में आपका रोज होता है वैसे कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे फील्ड्स होते हैं, जैसे माइस्क्यूएल में आपका कॉलम होता है। सो ये सब देखेंगे जब हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेरी लिख रहे हो, मतलब कोई क्वेरी आप अगर कंपास या शेल में कर रहे हो, तो आप पहले चेक कर लो आपका मोंगोडीबी सर्वर रन हो रहा है या नहीं। अगर विंडोज में हो तो आप ये कमांड करके मोंगोडीबी ऑन कर सकते हो, मोंगोडीबी सर्वर। अगर ये कमांड रन करोगे तो ये ऑलवेज ऑन रहेगा बैकग्राउंड में। अगर ये करोगे तो ये मतलब वो टर्मिनल क्लोज होगा तो ये सर्वर भी क्लोज हो जाएगा। तो अगर मैं मैक का पीसी है तो सिंपली मैं ये कमांड कॉपी करूंगा। सिंस मेरा ये ऑलरेडी मतलब सर्वर ऑन है फिर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड में सर्वर रन भी हो रहा है, देखो ऑलरेडी स्टार्टेड लिख के आ रहा है। तो सिंपली अब मेरा हो गया। अब मैं सिंपली इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपना बैकएंड का, मतलब जो भी डेटाबेस है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरा सर्वर अब ऑन है। यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको शेल में यूज करना है, आपको समझो कंपास नहीं यूज करना है, तो मोंगूस करके आप ऐसा लिखोगे। आपको जो भी क्वेरी में इधर इधर कंपास में लिखूंगा आप इधर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दो वे होते हैं, तो शेल में भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट मोंगोडीबी कंपास इसलिए मैं यूज करता हूँ क्योंकि इधर आपको यूआई मिलता है, आप चीजें देख सकते हो। बट इधर शेल में आप पूरा बस बोलते हो ना कोड लेवल करोगे, बट इतना विजिबल नहीं होगा यूआई में। तो सिंपली आप इधर आना है। अभी एक बार हो गया, सिंपली इधर देखो इसका टर्मिनल ओपन करना है। ये मोंगोडीबी कंपास का टर्मिनल है, इसको ओपन कर दोगे। अब हम लोग क्या करना है, मतलब हम लोग का ओपन हो गया टर्मिनल। अब हम लोग को समझो एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे यूज ई कॉमर्स। पहले शो डीबीएस कर देते कि कितना डेटाबेस हमारे इसमें है। शो डीबीएस करते, सो एंटर करते। अभी देखोगे तो 3 डेटाबेस है, एडमिन कॉन्फिग लोकल, तो ये 3 डेटाबेस आ गया। अब मेरे को समझो एक डेटाबेस क्रिएट करना है, यूज ई कॉमर्स करता हूँ। तो यूज करने पे क्या होता है पता है, अगर ई कॉमर्स का कोई डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे ना तो वो यूज उसमें चला जाएगा। अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्रिएट कर देगा। सिंस हमारे केस में नहीं प्रेजेंट है तो उसको क्रिएट कर देगा। अभी देखो क्रिएट कर दिया। अब मेरे को समझो इसके अंदर ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ डेटा नहीं है, तो मेरे को इसके अंदर डेटा फीड करना पड़ेगा। तो समझो मैं एक कलेक्शन बना देता हूँ, डीबी क्रिएट कलेक्शन करता हूँ, क्रिएट कलेक्शन। और समझो ई कॉमर्स में मैं कस्टमर करके एक कलेक्शन बनाता हूँ, कस्टमर्स। सो अभी देखो मैं कलेक्शन एक क्रिएट कर दिया, इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी देखो मेरा मतलब एक डेटाबेस था, उसके अंदर मेरा एक कलेक्शन बन गया कस्टमर। अभी देखो ये डेटाबेस था, ई कॉमर्स हमारा डेटाबेस, ये कलेक्शन हमारा, ये कस्टमर हमारा कलेक्शन हो गया। तो सिंपली अब ये आएंगे, हम लोग ने ऐसा कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं डीबी डॉट, एक बार वो डेटाबेस के अंदर आना है जिसके अंदर हम लोग मतलब जिसके अंदर हमें कलेक्शन क्रिएट करना है। सिंस हमारे केस में हम लोग को ई कॉमर्स के अंदर हमारा कलेक्शन क्रिएट करना है, तो हम लोग डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन और जो भी कलेक्शन का नाम रहेगा वो लिख देंगे। अब समझो ये कलेक्शन के अंदर मेरे को डॉक्यूमेंट्स बनाना है। मतलब ये देखो ये हमारा टेबल हो गया, समझ लो ये माइस्क्यूएल का एक टेबल बन गया, एक कस्टमर का एक टेबल बना दिया। अब इसके अंदर मेरे को डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लोग ये सब क्वेरी आने वाली वीडियो में और बेटर वे में देखेंगे। सिंपली मैं क्या करूंगा, जैसे कलेक्शन में क्या है, कस्टमर्स डॉट इंसर्ट वन करता हूँ, इंसर्ट वन। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, नेम लिखता हूँ, नेम विवेक, एज 24। तो इतना मैं लिख के इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखो ये मेरा इंसर्ट हो गया, इंसर्टेड आईडी भी दिखा दिया। अगर मैं कस्टमर्स में अब जाऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखो इधर मेरे को मिल गया, मतलब जो भी डेटा मैंने इधर से इंसर्ट किया वो डेटा मिल गया। अब भी देखो ये मेरा एक डेटाबेस हो गया, इसके अंदर ये मेरा कलेक्शन हो गया कस्टमर्स। अब ये जो चीज है ना ये मेरा डॉक्यूमेंट हो गया। जैसे माइस्क्यूएल में आपके रोज होते हैं ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे। और इसके अंदर हर एक फील्ड जो होते हैं ना वो माइस्क्यूएल का कॉलम जैसा हो गया, तो ये ऐसा फील्ड हो गया। सो आपको जैसे अगर कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है तो यूज करके आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, या कोई भी डेटाबेस में स्विच करना है तो भी यूज करके कर सकते हो। और कलेक्शन ऐसा क्रिएट कर सकते हो, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन करके। और कोई कलेक्शन में डेटा फीड करना है तो ऐसे फॉर्म में डेटा फीड कर सकते हो। और अगर मोंगोडीबी कंपास यूज करें ना तो आप इधर से भी डेटा ऐड कर सकते हो। इधर से भी अगर कोई भी इंसर्ट आपको डॉक्यूमेंट करना है तो इधर से भी समझो मैं ऐड कर सकता हूँ। अभी समझो मेरे को नेम एक फील्ड डालना है, नेम अगर मेरे को रखना है विराट पांडे ऐसा रखना है, तो मैं इंसर्ट करूंगा। देखो इधर से भी मैं ऐड कर सकता हूँ, इधर से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो मोंगोडीबी कंपास बहुत सारी चीज मतलब इनबिल्ड देता है, जो मतलब रेदर देन क्वेरी के आप इधर से भी कर सकते हो। बट सिंस हम लोग को क्वेरी से चीजें करना है तो आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रड ऑपरेशन कैसे होता है, क्रिएट डिलीट ये सब देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था कि हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते, कलेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते, कोई कलेक्शन के अंदर डेटा कैसे फीड कर सकते। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग क्रड ऑपरेशन देखेंगे। बाय बाय।